हरिओम एवरीवन। तो ये है सिमलतला के मेंस का पेपर, ठीक है, जो कि आज ही हुआ है, यानी कि ये हुआ है 20 दिसंबर को। और ये है पेपर वन का पार्ट 1 मैथमेटिक्स। आपको पता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। हम लोग पेपर 1 का कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करेंगे और पेपर 2 का भी जल्द ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। तो चलिए पेपर 2 को हम लोग देखते हैं, पेपर 1 को देखते हैं फटाफट। क्या है, कितने थे? तो 5 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन था, ए और बी करके, तो मतलब कि कहिए 10 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रिटन पेपर था, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, ऑल द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट मेड फ्रॉम 6852। 6852 किससे किससे? 6852 से बनने वाले सभी 4 डिजिट के नंबर्स को पहले तो लिखना है। पहला पार्ट ये हो गया हमारा। दूसरा पार्ट क्या कहता है? सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय द डिजिट। इनसे बनने वाला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का भी आपको बता देना है सॉल्यूशन, समेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं, फटाफट से करता जाऊंगा। ए क्या कह रहा है हमारा? सभी ऑल डिजिट्स को लिखिए। तो 6852 से बनने वाले डिजिट कितने होंगे, अगर ये आपको सोचना है। अगर इस बात में कंफ्यूजन है तो देखिए 4 डिजिट है, इसको हम लोग थोड़ा सा फैक्टोरियल कहते हैं इसको, ठीक है। तो 4 है तो 4 से 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कभी भी आपको इस तरह करे कि 4 अलग अलग डिजिट डिफरेंट डिजिट है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, इसी तरह से हमेशा 5 रहेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 6 रहेगा तो 6 5 4 3 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बता देगा। तो ये कितने हमारे 24 डिजिट्स, 24 नंबर्स बनेंगे, 24 टोटल नंबर्स बनेंगे इन डिजिट से। और आपको 24 नंबर्स को लिखना था। कैसे लिखना था? तो सबसे पहले आप इस तरह से शुरुआत करते हैं 6852, फिर 6825। पहले हम देख रहे हैं एक एक डिजिट को फिक्स करते जा रहे हैं। 6 को हम फिक्स किए हुए हैं, नाउ 8 की जगह पर हम 5 लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 82, फिर 6528, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 को 6258 और 6285। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर देखिए बन गए हैं जब हमने फिक्स किया 6 को अपने यूनिट प्लेस पर। सिमिलरली जब हम यूनिट प्लेस पे 8 को फिक्स करेंगे तो फिर से 6 नंबर बनेंगे, 5 को फिक्स करेंगे तो फिर से 6 नंबर बनेंगे, और 2 को फिक्स करेंगे तो फिर से 6 नंबर बनेंगे। तो 6 6 6 सभी से तो बन जाएंगे टोटल 24 नंबर्स। उन सभी 24 नंबर्स को आपको लिखना था अपने आंसर शीट पे। पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर्स आपको किस पे मिलेगा? तो सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड, यानी इन डिजिट से हम लार्जेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं? तो लार्जेस्ट नंबर बनाने का सिंपल तरीका होता है क्या? आप डिजिट्स को बड़ा से छोटा में अरेंज कर दो, ठीक है। यानी सबसे पहले हम बड़ा डिजिट को लिखेंगे 8, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा 8652। क्यों करते हैं ये? क्योंकि देखिए हमें हाईएस्ट प्लेस पर रखना होता है ग्रेटेस्ट डिजिट को, तभी हमारा बड़ा नंबर बन पाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें लिखना था स्मॉलेस्ट, कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म होगा? तो इसी का उल्टा 2525, ठीक है। 2 5 और 6 और 8, ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। 2 5 6 8। अब इनका क्या करना था हमें? इनका हमें करना था सम। तो सम में हम फटाफट से ऐड जब करेंगे इन दोनों को तो आएगा हमारा 8 to 10, और उसके बाद फिर 6 5 11, अगेन 2, फिर अगेन 2, फिर 8 to 1 1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए। इसका एक आंसर 1 के एक आंसर 1 1 2 2 0, ठीक है। चलिए दूसरा है फाइंड द राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए मैं कलर चेंज करता हूं, 4068। आई होप कि आपको जरूर पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 4068 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो आप डायरेक्टली इसके बाद जितने डिजिट है उतना 0 डाल दीजिए, फिर 0 0 के लिए कुछ नहीं, ठीक है। 0 0 0 सबका मतलब सेम, तो 60 + 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे के मैं दूसरा तरीका से लिखूंगा 8901। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 8 × 1000, उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए, प्लस 9 × 100 + 0 + 1, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था इन दोनों को। इसके लिए आपको मिल जाएंगे 10 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा 1 का ए समाप्त हो गया। ये दोनों आंसर रहे 1 के बी का, और ये आंसर रहा हमारा 1 का ए का, ठीक है। 1 के ए का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशमा अबाउट 4 kg मैंगो। जो इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी है। 4 kg मैंगो रेशमा ने अबाउट किया है, ठीक है। 2 kg ग्रेप्स किया है, 1 kg पोमीग्रेनेट है एंड 5 kg एप्पल है, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ मैंगो इज 80 per kg, मैंगो का कॉस्ट दे दिया भाई 80 per kg। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज ट्वाइस दैट ऑफ
मैंगो, अच्छा मैंगो से 2 गुना है, मतलब कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या आ गया यहाँ पर, तो 80 इंटू 2 दैट इज 160 रुपीज पर केजी। ये आपको आंसर शीट में निकालना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज ट्वाइस दैट ऑफ मैंगो, यानी 2 इंटू 80 160 रुपीज पर केजी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पोमेग्रेनेट इज रुपीज 200 पर केजी, ओके ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल इज रुपीज 100 पर केजी, 100 पर केजी सभी का प्राइस दिया हुआ। पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड, कुल कितने खर्चे रेशमा ने, इसको बता दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ जो चीजें उसने खरीदी उन सबका पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ मैंगोज क्या हो जाएंगे, तो कॉस्ट किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस इनटू उसका वेट। तो प्राइस क्या है 80, खरीदे कितने उसने 4 केजी, 80 इंटू 4 320, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या खरीदा है उसने, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स खरीदा है उसने, ग्रेप्स का कॉस्ट हमारा है 160, खरीदे किसने इसने 2 केजी खरीदे हैं तो 320। नेक्स्ट क्या है पोमीग्रेनेट 1 केजी खरीदा है, तो पोमीग्रेनेट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू कैसे रेट 100 पर केजी, नो पोमीग्रेनेट 200 पर केजी, तो 1 इंटू 200 दैट इज 200। नाउ एप्पल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो एप्पल कितना खरीदा है 5 केजी खरीदा है उसने, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 100 पर केजी 100 दैट इज 500। तो टोटल अमाउंट स्पेंड इन सब को ऐड कीजिए, 320 प्लस 320 640, 640 प्लस 200 840, 840 प्लस 500 क्या हो जाएगा 1340, 1340 रुपए उसको टोटल खर्चे हैं। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया 2 के एक आंसर, ठीक है। ए मिल्कमैन सप्लाइज 45 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 55 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। मॉर्निंग में 45, इवनिंग में 55 लीटर। पूछ रहा है कि 1 लीटर का दाम है 40 रुपया, तो बताइए पर डे इनकम क्या है उसका, तो भैया पर डे बेचा कितना, तो टोटल मिल्क सोल्ड इन 1 डे कितना हो गया 55 प्लस 45 दैट इज 100 लीटर्स। एक दिन में 100 लीटर बेच दिया उसने, और हर लीटर का दाम कितना है 40 रुपीज पर लीटर, तो टोटल इनकम निकल गया यहाँ से। टोटल इनकम इज इक्वल टू, अभी हमने इसके ऊपर वाले में भी यही किया है, वेट इंटू कॉस्ट, तो वेट है 40 लीटर्स, कॉस्ट है 100, सॉरी वेट है 100 लीटर, कॉस्ट है 40, तो 40 इंटू 100 हो गया हमारा पर दिन का इनकम 4000। सो आवर आंसर फॉर 2A इज रुपीज 4000। ये रहेगा हमारा आंसर सेकंड के बी का आंसर 4000 रुपया, 4000 रुपया उसने कमाया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। 4000 रुपीज इज द आंसर। चलिए ठीक। 3 इफ द साइड 3 का ए क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेज बाई 20%, यानी कोई स्क्वायर जिसका साइड हमें 20% से बढ़ा दिया, देन हाउ मच परसेंट ऑफ एरिया विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा एरिया उसका कितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा वो हमें बता देना है, ठीक है। तो इस साइड बढ़ाया तो बढ़ेगा ही, इसलिए उसने इंक्रीज पूछ दिया है। ओके, तो इसके सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट साइड इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। हम कुछ भी मानेंगे एक्स यूनिट, सो एरिया विल बी देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू साइड क्या है हमारा, तो x प्लस एक्स का 20%, जिसको डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं x इंटू 120/100। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस x इंटू 20/100, दिस इज 0.2x, तो दिस विल बिकम 1.2x, 1.2x हो जाएगा हमारा। सो न्यू एरिया इज इक्वल टू 1.2x का स्क्वायर विच इज 1.44x, 12 का 144, तो 1.44x स्क्वायर, 1.44x स्क्वायर यूनिट, राइट। तो सिंपली हम निकालेंगे यहाँ पर इंक्रीज्ड एरिया और चेंज इन एरिया और इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। जो भी इच्छा हो आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा दोनों। हम लोग लिखते हैं फिलहाल क्वेश्चन में इंक्रीज दिया इसलिए सीधे हम लिख रहे हैं इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू, इंक्रीज किसी भी चीज में क्या होता है पुराना माइनस नया माइनस पुराना, तो नया क्या था हमारा 1.44x स्क्वायर, पुराना है क्या x स्क्वायर, इंक्रीज कितना हुआ 0.44x स्क्वायर। ना परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो देखिए किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, तो किसका परसेंटेज निकालना है हमें, इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज को हम यहाँ लिखेंगे। ये चीजें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें ऊपर क्या लिखना चाहिए नीचे क्या लिखना चाहिए। नीचे है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं हम,
तो पुराने वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना कि कितना बढ़ा है, तो पुराना वाला एरिया लिख देंगे हम यहाँ पर जो कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे सिंपली हम काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा 44%। सो दिस इज द आंसर 44%। ठीक है, 3 का ए का 44% खत्म। नाउ बी पर आते हैं। अब बी क्या कह रहा है, यहां हम बी को सॉल्व करते हैं। बी कह रहा है द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का साइड गिवन है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड हमें निकालना है, हुज पेरीमीटर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, कि क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 2 टाइम्स, सॉरी पेरीमीटर ऑफ नॉट ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम्स और 2 इंटू 2 टाइम्स डायरेक्टली मिलते 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाउंड्री का आप लेंथ बता दो। तो ट्राइंगल का बाउंड्री कैसे बनता है, उसके साइड से बनता है। तो अगर हम साइड के लेंथ को जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम फटाफट से पेरीमीटर बता देते हैं। तो क्या है पेरीमीटर, और 15 + 13 + 12, 15 + 13 + 12, इन सब को ऐड करेंगे तो 13 12 हो जाएगा हमारा 25, 25 + 15 और 40, 14 × 2 80। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 80 सेंटीमीटर। नाउ साइड निकालना हमें, साइड ऑफ स्क्वायर, तो मतलब पेरीमीटर बाई 4, क्योंकि चारों साइड बराबर होते हैं, यानी सेम चीज को हमने 4 बार ऐड करके लाते हैं। 4 इंटू ये भी, ऐसे ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। सो बी का आंसर क्या हो गया, तो बी का आंसर हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फोर्थ में आते हैं। टोटल वेजेज ऑफ 12 वर्कर्स इज ₹6,000। ओके, 12 वर्कर का टोटल कितना वेज है, तो 6,000 है पर डे, पर डे। ओके, फाइंड द टोटल वेजेज ऑफ 22 वर्कर्स फॉर 15 डेज। बहुत ही सिंपल। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। तो हमें गिवन है हमें यूनिटरी मेथड का सिंपल सवाल है, 12 वर्कर का पर डे 6,000 रुपीज है। तो सबसे पहले हम 22 वर्कर्स का पर डे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक वर्कर का निकालना पड़ेगा पर डे। तो 6,000 बाई 12 दैट विल बी 500। उसी तरह से 22 वर्कर का निकालेंगे, दैट विल बी 500 इंटू 22, जो कि हो जाएगा हमारा 11,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 22 वर्कर का पर डे का वेज। दिस इज पर डे। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर 15 डे टोटल वेज ऑफ 22 इज 11,000 इंटू 15 और 15 गुने 11 165, यानी 1,65,000 रुपीज। ये हो गया हमारा पर डे का वर्कर। तो दिस इज द आंसर। ये है हमारा आंसर 4K A का। 4K A का आंसर क्या है, 1,65,000। ठीक है, 1,65,000, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 4K B की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स आर 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो मतलब ये प्लास्टिक बॉक्स कैसा है, ये प्लास्टिक बॉक्स क्यूबॉइड है। ये क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग है, ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, नाउ हाउ मेनी इरेजर्स ऑफ वॉल्यूम 6 क्यूबिक सेंटीमीटर कैन बी केप्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, नंबर ऑफ इरेजर्स इज इक्वल्स टू, कितने इरेजर्स हैं, तो हम सिंपली हमें करना होता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाई वॉल्यूम ऑफ 1 इरेजर। ठीक है, देखिए हमेशा हम लोग करते हैं, किसी भी चीज को अगर किसी डब्बे में रखना है तो हमेशा हम करते हैं डब्बे का वॉल्यूम बटे उस एक चीज का वॉल्यूम। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आखिर है क्या, हमें उस डब्बे के वॉल्यूम को बांटना है उस छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, जो छोटा चीज हम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये डिवाइड करते हैं। तो इसको हम आंसर तुरंत से हम लोग कर लेते हैं। सो हमारा डायमेंशंस क्या क्या है, 15 इंटू 4 इंटू 1 बटे 1 का है 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 5 जा 15। सो द आंसर इज 5 2 जा 10। सो कितने हम रख सकते हैं, तो 10 हम रख सकते हैं, 10 बॉक्सेस। सो इसका आंसर हो गया हमारा 10। ठीक है, ओके। 4 का A का आंसर है हमारा 1,65,000
और बी का आंसर हो गया हमारा 10 इरेजर्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइव यानी कि लास्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन था यही। पहला क्या है, 5 का ए क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 5060806, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बहुत ही सिंपल है, सिंपली हमें क्या करना था, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो सम क्या दिया हुआ था हमारा 5060806 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर जब हम करेंगे 804090, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू, सीधे हम लोग लिखेंगे 4256716। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ 5 का ए। 5 का ए का आंसर क्या है 4256716। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ए डिश कंटेन्स 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड। ठीक है, इतना 4.5 लीटर दही रखा हुआ है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 500 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद इट। 500 ml का हमें ग्लासेस में भरना है, लस्सी बनाना है ना, तो कितने लस्सी बन सकते हैं वो पूछ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं कितने लस्सी बनेंगे। तो टोटल कितना है, क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जितना टोटल है अगेन वही टोटल से एक का डिवाइड कर देंगे। तो टोटल है हमारे पास 4 लीटर 500 ml और एक की कैपेसिटी है 500 ml, तो 400 लीटर और 4 लीटर में अगर हमें सिंपली देखा जाए, एक तो डिवाइड कर देंगे हम सिंपल, इसको क्या करना है सबसे पहले ml में कन्वर्ट कर दो। तो एक, क्योंकि हमें 500 ml में बांटा है ना, वो मिली में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 × 1000 प्लस 500 यानी कि 4500 मिलीलीटर। सिंपली अब यहां से कर देंगे नंबर ऑफ ग्लासेज इज इक्वल टू 4500 बाई 500 कट करके 9 इज द आंसर। 9 इज द आंसर, इसका आंसर क्या है 9। एक और तरीका से हम 9 कैसे सिंपली सोच सकते हैं, 4 लीटर है यानी 500 ml का कितना बनेगा, 8 बनेगा, उसका आधा करेंगे उसका, तो 8 4 2 8 और 5 1 9 9 एक का 9 बनाना है तो 9 हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए ठीक है, सो 9 इज द आंसर। इस तरह से आपको लिखना है, लिखने का रिटर्न है तो इस तरह से हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होता है समाप्त। मैथमेटिक्स का पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एनालिसिस अपनी करी थी, बिल्कुल हर साल की तरह से ही वही 5 सवाल आए उसी फॉर्मेट में। ठीक है, और हर एक में 2-2 सवाल यानी कुल मिलाकर 10 सवाल और हर एक सवाल के लिए 10 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अब हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में भी जैसे एनालिसिस थी कि ऑप्शंस हटा दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे आपसे सवाल, उसी तरह से आए हैं। टोटल सवाल कितने हैं, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, ऑप्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी बोला कितने में 25 वर्ड्स में आंसर दो, मतलब कहने मतलब 1 to 2 वर्ड्स आप लिखिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं है। देखना शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो रोनाल्डो, मेसी, सुनील छेत्री, विराट कोहली में क्या करना है मैंने, मिसमैच। तो सबसे मिसमैच कौन है, विराट कोहली। पहला का आंसर हो गया विराट कोहली, क्योंकि ये क्रिकेटर है, बाकी सब फुटबॉलर है। आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड कह रहा है द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी। इंडिया का करेंसी रुपी है, तो पूछ रहा है बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का है टका। टका इज द आंसर, एक वर्ड का आंसर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये देखिए आपका ये होता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्वेश्चन गिवन है कि आफ्टर वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट फॉर सम टाइम, ईस्ट में कोई आदमी गया है। रीना टर्न्स टू हर राइट, राइट मतलब क्या होगा, साउथ की तरफ, इधर की तरफ मुड़ गई है। आफ्टर वॉकिंग राइट फॉर सम मोर टाइम शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, अब क्या है अगेन लेफ्ट चला गया, तो फिर से इस डायरेक्शन में आ गया। इन विच डायरेक्शन रीना इज वॉकिंग नाउ, अभी किस डायरेक्शन में, ये देखिए अभी का डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ईस्ट। वैसे भी एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई आदमी लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में अपोजिट चले, यानी पहले राइट फिर लेफ्ट, तो वापस से उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिससे उसने शुरू किया था, जो कि इसमें हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 4 का, all the students of 5th class stand in a line in that if Ramesh is position is 7th from the beginning से 7th है and also 7th from the end से भी 7th है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टोटल कितने इसके बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं उसमें। तो देखिए शुरुआत से भी 7, एंड से भी 7, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमेशा इसमें क्या करते हैं, अगर किसी एक बच्चे का पोजीशन आगे पीछे दोनों से दिया जाए, हम लोग करते हैं आगे प्लस पीछे -1। तो कितने हो गए आंसर बालकों, तो हमारे आंसर हो गए सिंपली इसमें
-1 सेपरेट कीजिए इसे, और इक्वल्स टू आ गए हमारे इक्वल्स टू 13, ठीक है। सो द आंसर इज 13, आंसर इज 13, कुल 13 बच्चे, ठीक है। अगला देखते हैं 5 का क्या कह रहा है। राजू एंड उषा आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। अच्छा, राजू और उषा क्या है भाई, तो दोनों भाई बहन है, ठीक है। राजू shows a picture to Usha and says that person is her father's father। एक फोटो की तरफ देख के राजू कह रहा है कि ये जो आदमी है ना वो उसके पिता का पिता है, मतलब उसका दादाजी है। तो राजू का दादाजी, तो राजू का दादाजी क्या होगा, उषा का भी दादाजी होगा, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो बोल रहा है हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू उषा। तो कौन है वो पर्सन, जो है उषा का ग्रैंडफादर है। पर्सन जो है वो उषा का ग्रैंडफादर हो गया, क्योंकि दोनों भाई बहन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 का आंसर हो गया। 6 का, विच रिलेशन दैट अ बर्ड विथ नेस्ट। बर्ड का जो रिलेशन नेस्ट के साथ है, हॉर्स का रिलेशन क्या है, तो बर्ड नेस्ट में रहता है, तो हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स जो है वो स्टबल में रहते हैं। स्टेबल, STABL कहते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्टबल हिंदी में होगा। हाउ मेनी डिग्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ ए कंप्लीट एंगल एंड ए राइट एंगल। राइट एंगल और कंप्लीट एंगल के मेजरमेंट में कितना डिफरेंस होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 360 माइनस 90। तो दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, तो 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the angle between two hands of a clock at 9:15। 9:15 पे कितना एंगल होगा। तो सिंपल होता है, एंगल बिटवीन टू क्लॉक थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं सिंपली 11/2m माइनस 30h। सिंपल ये फॉर्मूला होता है। जहां यहाँ पर देखेंगे तो m की वैल्यू कितनी है, 9:15, m मतलब मिनट 15 और h मतलब आवर 9, ठीक है। जब आप इसे बिठाइएगा तो आएगा -187.5 डिग्री। अभी माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो हमें तो सिंपली एंगल पूछा है, तो एंगल इसका आंसर क्या आ जाएगा 187.5 डिग्री। 187.5 डिग्री हमारा क्लास 8 का क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट प्रीसीडिंग आवर प्रेजेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यानी जो हमारी अभी प्रेसिडेंट है उसके पहले वाले कौन है, तो रामनाथ कोविंद। आंसर हो गया हमारा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। थोड़ा बेल बज रहा है हमारे स्कूल में, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, फिल इन द करेक्ट नंबर इन द ऑन द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 5 का क्या है 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर हो जाएगा हमारा 36 इसका आंसर, ठीक है। सिंपली स्क्वायर कर दे रहे हैं। व्हाट विल बी यू राइट एज टाइम, 5 PM को 24 घंटे में क्या लिखते हैं, तो 12 ऐड कर देते हैं, तो 5 + 12 हो जाएगा हमारा 17 बजा है, ठीक है, 17 बजा है। 5 PM ध्यान रखना है, 5 PM, अगर 5 AM रहता तो क्या लिखते उसे 5 AM ही लिखते, ठीक है। ओके, इफ द कोड ऑफ फियर इज 30, फियर का कोड 30 है, तो हेयर का कोड क्या होगा, देखिए फियर का कोड 30 बना कैसे है। तो फियर में f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 6 + 5 + 1 + 18, तो 18 और 1 19, 19 और 6 5 11, 19 11 30। यानी इसमें सभी जो लेटर्स हैं उसके जो पोजीशन का सम है वो 30 है। तो अगेन हम यही काम हेयर में करेंगे, तो हेयर में जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 300 इज व्हाट परसेंट लेस देन 500। 300 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम है, तो लेस है हमारा 200, और 200 को कंपेयर किससे कर रहे हैं हम 500 से। तो अभी परसेंटेज निकालना होगा, तो 200 इंटू 100 अपॉन 500। इसको जैसे ही हम कट पिट करेंगे आ जाएगा हमारा 40%। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 40% कम है, 500 से 40% कम है हमारा 300। ये सॉल्व करके आपको रखना था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, थोड़ा 13 तक हो गया, 14 से देख लेते हैं हम लोग। 14 क्या कह रहा है, इन विच सिटी फेमस गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहाँ है हमारा, अमृतसर में है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर में, ठीक है। इफ ABCD को 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ
देख रहे हैं हर एक का पोजीशन, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 लिख दिया है। तो CEGI क्या लिखा जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3579, 3579 इज द आंसर। 16 का विच कंट्रीज होस्टिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप 20। अब तो ये खत्म भी हो गया, कौन सा देश था हमारा, भारत था, फाइनल में हार गया, बड़ा दुख हुआ है ना, बहुत बुरी तरीके से, अच्छा नहीं था वो। चलिए हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो एक है स्फेयर, सर्कल, प्रिज्म और क्यूबॉइड। तो देख रहे हैं स्फेयर, प्रिज्म एंड क्यूबॉइड ऑल आर 3 डायमेंशनल फिगर्स, बट सर्कल जो है हमारा वो 2 डायमेंशनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर्कल इन सबसे अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 17 तक हो गया। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड का कैपिटल कहाँ है, सिंपली आपको लिख देना था नागालैंड का कोहिमा, खत्म। ऑन विच पोल ऑफ द मून डिड चंद्रयान 3 लैंड, चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हुआ है बालकों, तो ये लैंड हुआ है हमारा साउथ पोल पर, जहां पर सब जाने की कोशिश कर रहे हैं पानी की खोज में। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए 20 से 24 तक में हमें ये करना था, फटाफट से हम देख लेते हैं। 25 तक सभी निकाल देते हैं एक बार, उसके बाद हाँ। तो A1B, B2C, AB, BC, CD, तो पहले तो हो जाएगा DE और बीच में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो D4E इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है A, फिर BC को छोड़ के D, फिर E को छोड़ के G, तो HI को छोड़ के हो जाएगा J इज द आंसर। 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 इज द आंसर। ये क्या है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब 125। इसके बाद क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है, तो सही आंसर है हमारा 13। ठीक है, इसके बाद विच विल बी द करेक्ट नंबर ऑन द ब्लैंक स्पेस कोरेस्पोंडिंग। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए क्या है इसका लॉजिक्स, बहुत ही सिंपल है। 1 1 यानी 1 को क्या किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2, फिर 2 3 जा 6, 6 4 जा 25। तो यहाँ क्या कर रहा है, इसमें पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये जो नंबर आया इसमें 3 से, फिर ये जो नंबर आया इसमें 4 से, तो ये जो नंबर आएगा इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 5 जा 120, और 120 में 6 से मल्टीप्लाई किया 720, तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 120। ठीक है, तो ये थे हमारे सेल्फ मेंस का पेपर 1 का सॉल्यूशन। अगर आप हमारा 19 तारीख वाला वीडियो देखेगा, बिल्कुल हमने ऐसा ही एनालिसिस करके रखा था कि बिल्कुल ऐसे ही पेपर आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही बातें मैंने कही थी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी का एग्जामिनेशन बढ़िया गया होगा। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पेपर 2 जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।